नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात पाकिस्तान की। भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान में कोहराम मचा है, जबरदस्त उथल पुथल है। शहबाज सरकार और आर्मी के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी हुई है। ये संग्राम एक नहीं बल्कि कई प्रांतों और शहरों में हो रहा है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तो हाहाकार मचा है। यहाँ तक हाल है कि गुस्साई आवाम ने गृह मंत्री के घर को जला डाला है। पूरा सिंध पिछले कई दिनों से जल रहा है। पाकिस्तान में शहबाज सरकार की गद्दी डोल रही है और जनरल मुनीर कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले देखते हैं अभी की बड़ी खबर क्या है। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि पाकिस्तान में हालात और बिगड़े हैं। पाकिस्तान में प्रदर्शन का सिलसिला तेज हो गया है। सिंध समेत कई जगह पर हालात बेकाबू हैं। सरकार के खिलाफ कई प्रांतों में प्रदर्शन हो रहा है। तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान में अलग अलग प्रांत में प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। लेकिन खास तौर पर अगर बात की जाए पाकिस्तान के सिंध प्रांत की, तो एक बड़ी खबर यह कि छावनी में तब्दील हो गया है सिंध प्रांत। चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस तैनात है। सेना के जरिए प्रदर्शन रोकने की कोशिश की जा रही है। देखिए किस तरह से पुलिस को हर जगह तैनात किया गया है। हालात को नियंत्रण में करने के लिए सड़कों पर सायरन पुलिस की गाड़ियों के गूंजते हुए सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हालात बेकाबू हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उग्र प्रदर्शन हुआ है और प्रदर्शन ने इस तरह का मोड़ इख्तियार किया कि देखिए किस तरह से बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं और सड़कों पर पुलिस है। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में उग्र हो गया है प्रदर्शन। सिंध की सड़कों पर पाकिस्तान की सेना के टैंक लेकर उतरी है। बगावत पर उतरे लोगों पर टैंक का नहीं हो रहा है असर। सिंध में टैंकों के सामने लेट गए प्रदर्शनकारी। तो देखिए किस तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिंध प्रांत में सड़क पर सेना और पुलिस दिखाई दे रही है। देखिए टैंक लेकर सड़कों पर उतर गए हैं प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए, उन्हें काबू करने के लिए। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या है हालात, उसे साफ तौर पर दिखाते हैं। देखिए किस तरह से प्रदर्शनकारी बेकाबू हो गए। पहली तस्वीर में आप वो देख सकते हैं। इसके बाद छावनी में तब्दील हो गया है सिंध प्रांत और टैंक सड़क पर उतरे हैं जिसके सामने प्रदर्शनकारी लेट गए हैं। उनका प्रदर्शन इस तरह आगे बढ़ता जा रहा है। सिंध में बगावत की आग हुई है और ज्यादा तेज, ये जानकारी मिल रही है। नेशनल हाईवे पर जमकर हिंसा हुई है, हिंसक प्रदर्शन हुआ है। कई गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियों को भी नहीं बख्शा गया है और पुलिस यहाँ से भागती हुई दिखाई दी है। सिंध प्रांत में इस तरह के हालात बने। एक और बड़ी खबर बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान के मुद्दे पर भी पाकिस्तान की संसद में हंगामा हुआ है। पाकिस्तानी सांसद ने शहबाज और मुनीर की पोल खोल दी है संसद के भीतर। बलूचिस्तान में हर घर हर गली में शहीद मौजूद है। एकाए पाकिस्तान के सांसद हैं। सांसद इमल वली खान ने कहा है कि बलूचिस्तान में जुल्म हो रहा है, बलूचों पर हो रहे जुल्म को बंद करें, ये मांग रखी है इमल वली खान ने। तो सिंध ही नहीं बलूचिस्तान में भी जबरदस्त बगावत हो रही है। आखिर बगावत की लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रही है उसकी वजह क्या है? बलूचिस्तान में बगावत इसलिए है क्योंकि बलूचों पर सरकार और सेना जुल्म कर रही है। बलूचों की जबरन गिरफ्तारियां की जा रही हैं। बलूचिस्तान में गरीबी और बदहाली बहुत ज्यादा है। 70% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रहती है। सरकार पर खनिजों की लूट का आरोप भी बलोच लगाते रहे हैं। बलूचिस्तान को पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं मिली है सरकार द्वारा दी जा रही मदद में। पाकिस्तानी संसद में कम प्रतिनिधित्व मिलना भी एक बड़ा मुद्दा है। संस्कृति और पहचान खत्म करने का आरोप बलोच लगाते रहे हैं। विद्रोही संगठन लेकिन कौन से हैं जो इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं? बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA, बलोच लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड बलोच आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी, ये तमाम वो संगठन हैं जो विद्रोही संगठन हैं और पाकिस्तान में बलोचों के अधिकार के लिए लगातार सरकार और सेना से लड़ रहे हैं। उधर सिंध प्रांत में लोगों का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान की सेना चाहकर भी प्रदर्शन को रोक पाने में विफल है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए पाकिस्तान के हालात पर। Dostoy, pulis jatah la posisi kain.
धाणे घेरो पड़ा असांखे पूरो मुल्क हलणो आहे जेकॾहिं वेहण ईंदा त वेहंदासीं। सिंध जल रहा है, पाकिस्तान टूट टूट कर बिखर रहा है। सिंध में बगावत के ऐसे शोले पहले कभी नहीं भड़के थे। सिंध के बागियों ने गृह मंत्री का घर फूंक दिया, पुलिस को जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया और मुनीर की सेना के बख्तरबंद के सामने निहत्ते ही चट्टान बनकर खड़े हो गए। पाकिस्तान की सेना के टैंक के सामने उंगली दिखाकर अडिग खड़े एक दिव्यांग सिंधी लड़के की तस्वीर सिंध की बगावत की पहचान बन गई। सिंध में अचानक ऐसी बगावत कैसे होगी? सिंध के गृह मंत्री का घर किसने फूंक दिया? सिंध में निहत्तों पर बेहिसाब गोलीबारी किसने की? सिंध की सड़कों पर चलते ट्रकों में किसने आग लगाई? सिंध में सरकारी अनाज और यूरिया किसने लूट लिया? सिंध में आजादी से जीने या फिर मर जाने के नारे किसने लगाए? सिंध के थानों पर किसने कब्जा कर लिया? पुलिस जाकर पहुंची चुका है, धाणे घेरो पड़ा असांखे पूरो मुल्क हलणो आहे जेकॾहिं वेहण ईंदा त वेहंदासीं, मज़ामत कंदासीं। पत्थर जाओ। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुए विद्रोह की आग। ये पाकिस्तान के आवाम का शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के सफेद झूठ का जवाब। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध, पाकिस्तान के 4 में से 3 प्रांतों में क्रांति की ज्वाला धधक रही है। सिंध से उठी चिंगारी अब शोला बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की असलियत खुली तो सिंध, बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा के लोग सड़कों पर उतरे। सिंध के मोरो शहर में जो हुआ उसने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और नए नए फील्ड मार्शल बने मुनीर की सेना को घुटनों पर ला दिया। सिंध की बगावत को कुचलने के लिए सिंध प्रांत के मोरो शहर में आसिम मुनीर ने सेना भेज दी। अपने ही निहत्ते नागरिकों को काबू करने के लिए पाकिस्तान की सेना के टैंक चल दिए, लेकिन पाक सेना के बख्तरबंद और टैंकों का सामना सिंध के बागियों ने जिस तरह किया वो आजाद सिंधु देश संघर्ष के इतिहास में दर्ज हो गया है। सिंध के कुछ प्रदर्शनकारियों ने बख्तरबंद और टैंकों पर पत्थर फेंके, कुछ ने लाठी और डंडों के सहारे इन टैंकों को रोकने की कोशिश की।
लेकिन सिंध के इस साहसी प्रदर्शनकारी ने जो कुछ किया उसने मुनीर का गुरूर तोड़ दिया। वॉकर के सहारे खड़े दिव्यांग प्रदर्शनकारी ने पाकिस्तान की सेना के टैंक का रास्ता रोक दिया। हर तरह की धमकी के बाद भी वो टस से मस नहीं हुआ। अब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही। सिंधवासियों इन वक्त को धणी साईं है न को वकील आसा न को मानू आसा। पाकिस्तान के लोग इस साहसी सिंधी नौजवान की तुलना 29 अक्टूबर को गाजा में खींची गई एक ऐतिहासिक तस्वीर से कर रहे हैं। तब गाजा में 14 साल का एक लड़का हाथ में पत्थर लेकर इजराइल के टैंकों के सामने अड़ गया था, और अब सिंध का ये साहसी नौजवान पाकिस्तान की सेना के सामने डट गया और मुनीर की सेना से सरेंडर करने को मजबूर कर दिया। अब समझिए कि अचानक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ऐसी बगावत कैसे भड़क गई। ये बगावत अचानक नहीं भड़की। सिंध के लोग लंबे वक्त से अलग सिंधु देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी यह हिंसक बगावत सिंधु नदी के पानी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डाइवर्ट करने को लेकर हुई। सिंध प्रांत में हालिया बगावत और हिंसा का मुख्य कारण सिंध की नहर परियोजनाओं और कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ व्यापक असंतोष है। पाकिस्तान का सिर्फ पंजाब प्रांत ही है जहां अभी विद्रोह की आग नहीं धधक रही। पंजाब के लोग भी बागी न हो जाएं, इस डर से शहबाज सरकार सिंध प्रांत के हक का पानी नहरें बनाकर पंजाब प्रांत में भेजने की योजना पर काम कर रही। ये सिंध में रहने वालों के साथ सरासर ज्यादती है। सिंध के लोगों को लगता है कि नहरों से सिंध के हिस्से का पानी पंजाब को भेज दिया गया, तो सिंध के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस जाएंगे। सिंध प्रांत के कराची, हैदराबाद, सुक्कर, मीरपुर खास, लरकाना, जैकोबाद, थट्टा, नवाबशाह, उमरकोट, जमशोर, फैजाबाद, नवाबशाह और मोरो शहर में पानी के लिए प्रदर्शन शुरू हो गए। सिंध के हजारों लोग एक साथ सड़कों पर उतर आए। अब तक सिंध प्रांत में लोग सिंध के पानी को पाकिस्तान के पंजाब में डाइवर्ट करने का विरोध अहिंसक तरीकों से कर रहे थे, लेकिन सिंध की पुलिस को सिंधियों का ये विरोध पसंद नहीं। उन पर पहले लाठीचार्ज किया गया और फिर सिंध के अहिंसक आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर दी। सिंध के मोरू शहर में पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पुलिस की फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। पुलिस ने सबके सामने मारे गए सिंधी प्रदर्शनकारियों के शवों को सड़कों पर घसीटा। इसके बाद सिंध का सब्र टूट गया।
इसके बाद सिंध के मोरी शहर में हर तरफ आग का तांडव शुरू हो गया। सिंध के बागियों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर का घर फूंक दिया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंसा हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। नौशेरा फिरोजपुर में फायरिंग हुई है। देखिए ये तस्वीरें अस्पताल में जब घायल पहुंचे उस वक्त की। 3 लोगों की मौत हो गई है इस हिंसक प्रदर्शन में, कई लोग घायल हैं। सड़कों पर पुलिस और सेना है। नौशेरा और फिरोजपुर में फायरिंग के बाद ये हालात बने हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंसा लगातार जारी है और पुलिस इसे काबू करने में फिलहाल नाकाम साबित हो रही है। एक और बड़ी खबर सिंध प्रांत से ही। पाकिस्तान के सिंध में प्रदर्शनकारियों ने ट्रकों में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने कई ट्रकों को आग के हवाले किया। लोगों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की है। देखिए किस तरह से सिंध प्रांत की सड़कों पर ये ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई गाड़ियों में आग लगा दी, तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़कों पर इस तरह के आग लगाने की घटनाएं सिंध प्रांत में देखी जा रही हैं। लेकिन आइए अब आपको पाकिस्तान के उन 3 प्रांतों के बारे में बताते हैं जहां जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और वो प्रांत पाकिस्तान से टूटने के कगार पर पहुंच चुके हैं। क्या हो रहा है देखिए। सबसे पहले बात करते हैं बलूचिस्तान की। अलग बलूचिस्तान देश के लिए यहाँ गृह युद्ध चल रहा है। हर बलोच सरकार के खिलाफ है, पाकिस्तान की सेना के खिलाफ है। सरकार के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी बलूचिस्तान में पैदा हुई है क्योंकि आर्मी पर यहाँ सबसे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। सेना को यहाँ हर ज्यादती के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की। पाकिस्तान से अलग होने की मांग यहाँ पर भी, पाकिस्तान के इस प्रांत में भी उठ रही है। पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में विरोध लगातार हो रहा है। सड़क पर उतरकर जनता अपनी आवाज बुलंद कर रही है। गिलगित बाल्टिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। सिंध प्रांत में पाकिस्तान से अलग होने की मांग और ज्यादा तेज हो गई है। ये तीसरा प्रांत है पाकिस्तान का जहां पर विरोध प्रदर्शन है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं लोग, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। ताजा गृह युद्ध पानी के लिए छिड़ा हुआ है सिंध में, क्योंकि पानी, सिंध का ये कहना है कि जो सिंध के हिस्से का पानी है वो पंजाब को दिए जाने की योजना आगे बढ़ाई जा रही है। और ये लगातार पाकिस्तान में आरोप भी है पाकिस्तान के अलग अलग प्रांतों के लोगों का कि वहां पर सेना और सरकार में पंजाब प्रांत का वर्चस्व है और बाकी प्रांतों की अनदेखी है। अब आपको हम वो 9 बड़ी वजह बताते हैं जिससे पाकिस्तान का खंड खंड होना अब तय दिखाई दे रहा है। खंड खंड क्या होगा पाकिस्तान, ये क्यों कहा जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह, जो वजह नंबर 1 है, वो ये है कि भारत से हार के बाद पाकिस्तान में साल 1971 जैसी स्थिति पैदा हो गई है। वजह नंबर 2 ये कि मुनीर का फील्ड मार्शल बनना मतलब शहबाज कमजोर हुए हैं। तीसरी वजह यह है कि शहबाज शरीफ फौज के प्यादे की तरह शासन कर रहे हैं, फौज के कहने पर वो हर कदम उठा रहे हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि शरीफ परिवार के खिलाफ लोगों में ज़बरदस्त नाराज़गी है और ये नाराज़गी बढ़ रही है। एक और बड़ी वजह, जो 5वीं वजह है, वो ये कि इमरान खान कई अलग राष्ट्र का इशारा कर चुके हैं। इमरान खान इस तरफ इशारा कर चुके हैं कि पाकिस्तान में कुछ अलग राष्ट्र बन सकते हैं, उसके हिस्से हो सकते हैं। जो 6ठी वजह है वो ये कि इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में बंद हैं। 7वीं वजह यह कि पाकिस्तान के 3 प्रांतों में रोजाना विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसकी तस्वीरें रोज सामने आ रही हैं। ये प्रदर्शन और उग्र होते जा रहे हैं समय के साथ। 8वीं बड़ी वजह यह कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी पर सबसे ज्यादा और लगातार हमले हो रहे हैं। और 9वीं वजह यह कि पाकिस्तान पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और ये बोझ अब जनता को महसूस हो रहा है। एक और बात आपको बता दें कि ये सवाल उठ रहा है कि क्या सिंध भी बलूचिस्तान की राह पर जा रहा है, क्योंकि सिंध में भी शहबाज सरकार और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ जनता सड़कों पर खड़ी है। ये रिपोर्ट आप भी देखिए, वहां के हालात जानिए। ये सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर के जलते हुए घर का वीडियो है। अब इस घर के सामने लगे बोर्ड को ध्यान से देखिए। इस पर उर्दू में जो कुछ लिखा है उसे हम हिंदी में अनुवाद करके दिखाते हैं। इस बोर्ड पर लिखा है शहीद बेनजीर भुट्टो, क्योंकि सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर भुट्टो की पार्टी पीपीपी के नेता है और पीपीपी वो पार्टी है जिसने सिंध के प्रदर्शनकारियों को खून के आंसू रुलाया है। सबूत इस वीडियो में देखिए। लाठी डंडे नहीं, रिवॉल्वर, माउजर और AK-47 से लैस ये लोग भुट्टो की पार्टी पीपीपी के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने सिंध की पुलिस के साथ मिलकर सिंध के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई।
सिंध के मोरो शहर में पीपीपी के इन गुंडों के सिर पर गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर का हाथ था, इसलिए इन्हें किसी ने नहीं रोका। लेकिन जब सिंध का सब्र टूटा तो सबसे पहले मोरो शहर में पीपीपी के सबसे बड़े नेता का घर लूटा गया और फिर फूंका गया। ये वीडियो पीपीपी के नेता और सिंध के गृह मंत्री जिया उल हसन लंजर के घर का है, जिस मंत्री के आदेश पर सिंध की पुलिस ने सिंध प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, उसके घर को सिंध की पुलिस तबाह होने से नहीं बचा पाई। देखिए कैसे प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जिया उल हसन लंजर के घर पर उतरा। खिड़कियां तोड़ दी, गृह मंत्री के घर में लगे एसी तोड़ दिए गए, फिर कुर्सियां तोड़ी गई, घर के अंदर रखा सारा सामान सिंध के प्रदर्शनकारियों ने तबाह कर दी। इस आलीशान घर के अंदर सिंध के गृह मंत्री की तस्वीर को बागियों ने पैरों से कुचल दी। जवाब में जिया उल हसन लंजर के घर पर मौजूद बॉडीगार्ड और पीपीपी के गुंडों ने AK-47 निकाली। प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी होने लगी। गृह मंत्री का घर जंग का मैदान बन गया। जंग के इस मैदान में प्रदर्शनकारी हावी हो गए और उन्होंने गृह मंत्री के घर को आग लगा दी। गृह मंत्री के घर में आग लगाने के बाद सिंध की बेकाबू भीड़ ने पाकिस्तान के पंजाब नंबर वाले ट्रकों पर अपना गुस्सा उतारा। सिंध के हाईवे से सरकारी माल लेकर जाने वाले ट्रक जलाए जाने लगे। ट्रकों से निकलती विकराल आग की लपटें और उनसे उठता गहरा काला धुआं बता रहा है कि पाकिस्तान में पूरी तरह अंधेरा कायम हो गया। सरकार, पुलिस और सेना का सिंध पर अब कोई नियंत्रण नहीं बचा है। सिंध के बागियों ने ट्रकों में भरे सरकारी यूरिया और अनाज की बोरियां लूट ली। इसके बाद सिंध के बेकाबू हो गए बागियों का गुस्सा जिया उल हसन लंजर के इशारों पर सिंध के लोगों पर गोलियां चलाने वाली पुलिस पर टूटा। चुन चुन कर पुलिस वाहनों पर हमला किया गया। पाकिस्तान में पुलिस वाले भी पिटे और मुनीर की सेना भी। पाकिस्तान पुलिस के लहूलुहान जवान दौड़कर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल से भी उनका इलाज नहीं होने दिया।